वेलकम बैक। पंचाशा का अपडेट। अलीगढ़ बोल तो रहा हूँ, अलीगढ़। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पंचायत गेटवे सभी लोग पंचायत गेटवे पहले से ही चला रहे हैं, सभी को चलाना आता है ऑलरेडी। लेकिन अभी क्या है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस को बताने के लिए ही ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है। तो वो अभी हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे क्या करना है, जो नया चीज आई है। अभी पंचायत गेटवे अभी तक जब खोलते थे तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालते थे और लॉगिन करते थे। डाउनलोड एक्सिक्यूटेबल फाइल, इस फाइल को डाउनलोड करते थे केवल। अब इसके अलावा दो चीजें और आ गई हैं। एक्सिक्यूटेबल फाइल को ऑलरेडी पहले जैसे डाउनलोड करते थे वैसे ही डाउनलोड करना है। उसके अलावा दूसरा है डाउनलोड क्रोम डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन। अब क्या हो गया है कि उसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर करके करके उस एक्सटेंशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट भी उसको कर सकते हैं। तीसरा क्या है, डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉयड ऐप। अब ये जो पोर्टल है, वो जो पंचायत सहायक है उनकी जो मोबाइल ऐप, यहाँ से उनको डाउनलोड करना है। उसी ऐप से ही आप पंचायत गेटवे को लॉगिन कर पाएंगे। अब लॉगिन होगा कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सिक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड करना है। एक्सिक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सिक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होने के बाद जो फोल्डर बन के आता था ग्राम सचिवालय गेटवे वाला, वो फोल्डर आ गया। यहाँ पे क्लिक कर लिया और वापस से ग्राम सचिवालय इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। और जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही फाइल रन होगी तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है। एक दे रहा है वन फॉर मेकर, टू फॉर चेकर। तो जिसके लिए भी हमें अभी तक क्या था कि हम बस केवल पंचायत की आईडी डालते थे, जो एलजीडी कोड होता था उसको जैसे ही डालते थे लॉगिन डीएससी मांगता था और लॉगिन हो जाता था। वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी आपको मेकर के लिए लॉगिन करना है या चेकर के लिए लॉगिन करना है। एक ही लॉगिन से आप मेकर और चेकर दोनों का काम कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, मेकर के लिए आपका अलग लॉगिन हो गया है और चेकर के लिए अलग लॉगिन हो गया है। तो मेकर के लिए एक प्रेस करना है और चेकर के लिए दो। तो हमने यहाँ पे एक लिखा तो मेकर का लॉगिन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, अब इसी के साथ में डीएससी भी मैप कर दी गई है। अगर हम मेकर का लॉगिन कर रहे हैं तो हमें केवल मेकर की ही डीएससी लगानी है। चेकर का लॉगिन कर रहे हैं तो केवल चेकर की डीएससी लगानी है। जिसकी भी डीएससी हम लगा देंगे वही हमारी डीएससी मेकर के साथ मैप हो जाएगी और चेकर की डीएससी चेकर के साथ मैप हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक लिखा, एंटर किया, ग्राम सचिवालय आईडी डालनी है, आईडी डाल देंगे ग्राम सचिवालय की, एंटर कर दिया। अब डीएससी के लिए बोलेगा तो हम अपनी डीएससी लगा देंगे। मेकर की डीएससी हमें यहाँ पर लगानी है, तो मेकर की डीएससी ही यहाँ पर यूज होगी। चेकर की डीएससी लगाएंगे तो वो नहीं लेगा, तुरंत मना कर देगा लेने के लिए। ठीक है, तो मेकर में मेकर की और चेकर में चेकर की डीएससी ही लगानी है। ठीक है, वापस से पेज ओपन होकर आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा। लॉगिन कर दिया। अब देखिए, लॉगिन करने के बाद एक क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन मांग रहा है कि हमें ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो स्कैन कैसे होगा? इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए क्या करना होगा, जो एक ऐप दिखाया था वहां पर, उस ऐप को हमें अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा वहां पर। क्लोज।
ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे अपनी ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जैसे ही डालेंगे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर जाकर के हमें गो टू नेक्स्ट स्क्रीन करना है। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे तो आपकी फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी वहां पर फोटो यहाँ क्लिक करनी से है। जो भी पंचायत से आएगा वो अपनी फोटो क्लिक करेगा। जाओगे 2 किलोमीटर कच्चे पास मिलेगी सीधा ना। फोटो क्लिक करनी है। फोटो क्लिक करने के बाद फोटो आपकी मैच हो जाएगी। जैसे ही फोटो मैच हो जाएगी, जैसे ही फोटो मैच हो जाएगी तो वेलकम यूजर लिख के आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने लॉगिन सही किया है। अगर आपकी फोटो मैच नहीं होगी तो लॉगिन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट क्यूआर स्कैन। यहीं पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्यूआर पे। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये बात है। इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन जैसे ही हम स्कैन करेंगे तो वापस से ये गोल गोल घूमने लगेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ प्रोसेसिंग हो रही है। और जैसे ही क्यूआर वेरीफाइड होगा लिख के आ जाएगा क्यूआर वेरीफाइड, और इधर ये लॉगिन हो जाएगा। केवल इतना ही करना है आपको लॉगिन करने के लिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिर अगला ऑप्शन है गो टू ई ग्राम स्वराज। जैसे पहले करते थे यहीं से हमें ई ग्राम स्वराज पर जाना है। ई ग्राम स्वराज ओपन हो जाएगा। ई ग्राम स्वराज ओपन हो जाएगा तो ये देखिए एक ये येलो कलर का एक एक्सटेंशन बन के आ रहा है। ये एक्सटेंशन बन करके आने लगेगा। इसी एक्सटेंशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मेकर एंट्री फॉर्म को ओपन कर लेना है। फिर ई ग्राम स्वराज पे आ जाएंगे तो यहीं पे वो एक्सटेंशन हमें दिखाई देगा, और एक्सटेंशन पे जाकर के क्लिक करना है तो डेटा हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। किस स्क्रीन पे जाकर के डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, Che no che lo via, che le verità tutte non parli. A me non parli. एक ये स्क्रीन आती है व्यू की, बैठा नहीं हो जहां पर आपको जो भी डेटा आप कॉपी पेस्ट करते हो वो यहाँ पर दिखाई देता है। यहीं पर ही आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। एक्सटेंशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे वो डेटा अपने आप पंचायत गेटवे पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है और डेटा सबमिट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको ई ग्राम स्वराज के लिए करना है। ऐसे ही सेम एट इज इट पीएफएमएस के लिए भी करना है। पीएफएमएस में भी यही करना है। और वहां पर भी एक स्क्रीन आएगी, उस पर जाना है जहां पर डेटा दिखाई देता है व्यू का, उसी पे क्लिक करना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके अलावा आपको नया कुछ भी नहीं करना है। ये चीज सभी लोग करके ट्राई कर लीजिए। किसी को कोई समस्या आती है तो वो लोग जो पंचायत गेटवे का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल और मैसेज करके अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। जिनके पास नंबर ना हो उनको हम नंबर शेयर कर दे रहे हैं। वो लोग अपना नंबर उसी पे ही हनुमान जी को देने उस दिन से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दें। हिंदू धर्म में मान नहीं है। हम करवाना अब किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। हेलो। हाँ बताएं। नमस्कार सर, मैं युवराज सिंह ग्राम विकास अधिकारी बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। ये जो अभी तक आपने पूरी प्रक्रिया समझाई है ठीक समझ हाँ, में आ गई है, लेकिन इसका कोई वीडियो पड़ा हुआ है क्या? इसका वीडियो नहीं है, पीपीटी है। जो पीपीटी आपको अपने डीपीएम सर से ले लीजिएगा, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, तो इसी मिशन प्लस पर डलवा दीजिएगा। डीपीएम सर नमस्कार। हेलो, जी शेयर कर देंगे, हम शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे सर। ठीक ठीक। ओके सर। सर जी, थैंक यू। हाँ ये सर सर बताएं। सर पहले ये पास नहीं है, वहाँ कैसे होगा अभी? हाँ जी,
बहुत सारी गांव पंचायतों में भी ब्लॉकों में 8-8 10-10 पंचायतों पंचायत सहायक के पद रिक्त हैं। हाँ, तो वहां तो तत्काल तो ये काम किस तरह से शुरू हो पाएगा? वहां के लिए जो भी हम लोगों को करना है वो हम लोग एक दिन में करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक जहाँ पे पंचायत सहायक है पहले वहां पे लॉगिन करा लीजिए, वहां पे सब जी कुछ करा लीजिए। ठीक। सर एक चीज ये बताइए, पहले हाँ। ये होता था कि बिना डीएससी के ही वो हम्म। लॉगिन हो जाता था, जो गेटवे का पोर्टल वहां तक आ जाता था। अब वो क्या डीएससी लगाना कंपलसरी कर दिया गया है? जब हम 1 दबाएंगे तो हमें मेकर का डीएससी लगाना है, 2 पे चेकर का डीएससी लगाना है, तो ये कंपलसरी हो गया डीएससी उसका लगाना ही पड़ेगा गेटवे ओपन करने के सर लिए? डीएससी पहले भी कंपलसरी था, अभी भी कंपलसरी है। पहले ये था कि हम किसी नहीं। की भी डीएससी लगा के लॉगिन कर लेते थे, ठीक है। हाँ। अब क्या है, अब मेकर की डीएससी ही लगेगी तभी मेकर का लॉगिन होगा, चेकर की डीएससी लगेगी तभी चेकर का लॉगिन होगा। जब आप पहली उसी बार ग्राम डीएससी पंचायत से। लगाएंगे, ठीक है, मेकर में जो भी पहली हम्म। बार डीएससी लगाएंगे वो मेकर की मान ली जाएगी, वही रजिस्टर्ड हो जाएगी। हम्म। ठीक है, और बताइए। ऐप का लिंक पंचायत गेटवे पोर्टल पे नीचे दिखाई दे रहा है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। हेलो सर। एक चीज रह गया है बताने को, वो हमने नहीं बताया, ठीक है, वो एक और बता देते हैं। जो कॉपी पेस्ट वाला एक्सटेंशन है वो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो ये सेकेंड वाला दिया हुआ है डाउनलोड क्रोम डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे तो एक एक्सटेंशन फाइल बन जाएगी डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन की, जो ये बनी हुई है इस तरीके से बन के आ जाएगी, ठीक है। जब ये बन के आ जाएगी तो हमें अपने क्रोम पर जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर, यहाँ पर जो 3 डॉट बने होते हैं उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन, एक्सटेंशन पे जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा साइड में, डेवलपर मोड, इसको ऑन कर देना है। जैसे ही हम डेवलपर मोड ऑन करेंगे लोड एंड पैक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी वो फोल्डर बना था हमारा डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। और इस तरीके से डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन ये 3.0 जो लिख के आ रहा है ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। बस ये केवल 1 टाइम करना है, ये केवल एक बार, उसके बाद कभी हमें इसको नहीं करना है, ठीक है। सर एक चीज और थी, हाँ, जैसे सर वाउचर जो बनता है, तो वाउचर तो अभी भी कहीं से ही बनाया जा सकता है, उसमें कोई इसका इशू नहीं है। वाउचर किसी भी सिस्टम से बना देते हैं लोग। नहीं, अब से ये लॉगिन वाउचर करके। देखिए, जो वाउचर है वो इसी सिस्टम से ही बनेगा, ईगा मतलब जिस सिस्टम पे आप पंचायत गेटवे लॉगिन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी डेटा दिखाई देता है वो व्यू पे दिखाई देता है, तो जैसे ही व्यू पे दिखाई देगा वहीं से ही कॉपी पेस्ट करना है। नहीं सर, जैसे ये होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए मेरी ग्राम पंचायत ठीक, तो मान लीजिए सचिव जी चाहते हैं ब्लॉक लेवल से ही मेरा वाउचर बनाना मेरी ग्राम पंचायत का, ठीक। हाँ, तो वो क्या करेंगे कि वहां के ही सिस्टम में आईडी पासवर्ड डालकर ग्राम पंचायत का मेकर आईडी, तो उसी वहां से वो वाउचर बना देंगे। फिर मुझसे यहाँ पे बोलेंगे कि आप यहाँ से अपना काम कर दीजिए, ठीक है। फेस स्कैन QR कोड वगैरह करके। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी वो प्रक्रिया भी चेंज करनी चाहिए थी कि वाउचर कहीं और से ना बन पाए। वाउचर कहीं और से नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब आप वाउचर बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो आपको याद होगा कि वहां पे वाउचर नंबर जनरेट होता है, ठीक है। वाउचर नंबर वो वहीं से ही उठेगा, ठीक है। जहां पर हमने दिखाया था आपको व्यू वाला फॉर्म, वहां से वाउचर नंबर कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यहाँ से वाउचर नंबर कॉपी पेस्ट नहीं होगा। वाउचर नंबर अपने आप जब आप फॉर्म बनाए सेव करेंगे डेटा, ठीक है, जहां पर वाउचर नंबर जनरेट होता है वहीं से ही वाउचर नंबर कॉपी पेस्ट हो जाएगा अपने आप। उसको कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, वो अपने आप पहले से ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही वो स्क्रीन आएगी अपने आप स्क्रीन उसको कैप्चर कर लेगी, ठीक है। वो तो एक सर मैं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था हाँ, सर, जब प्रधान जी का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या मतलब हमारी जॉब रहेगी कि समाप्त हो जाएगी? सर ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन डीपीएम सर से पूछिए या डिस्ट्रिक्ट में किसी से पूछिए, ये वो बताएंगे। हम लोग इसके बारे में नहीं बताएंगे, हम लोग पंचायत गेटवे के बारे में बता रहे हैं, तो पंचायत गेटवे के बारे में कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। जी जी ठीक सर। सर इसमें ये होता है जी सर। हेलो। हाँ हाँ बताइए। जी अच्छा।
ये कह रहे सर, जैसे वाउचर जब भी मतलब हमारे सचिव महोदय जो हैं, हम्म। तो वाउचर ब्लॉक लेवल या अपने जो अपना ऑपरेटर इनका एक रहता है, उससे सेव मतलब उससे बना वाउचर बनवा लेते हैं और वहां पे सेव कर देते हैं, फ्रीज ना करते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, पंचायत घर पे आ गया वो ऑपरेटर बंदा वो, ठीक है, और उसने वहां आके उनको फ्रीज किया और वहां डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया। केवल यहाँ पे पंचायत घर पे ओनली डीएससी लगाते हैं, वो दोनों मेकर की भी और चेकर की भी, बस इतना काम करते हैं। भाई हम क्या बता रहे जिससे हैं कि जब आप उसको जिससे सेव आज तक करते हमें हैं। अभाव दे रहा है, जिसकी वजह से हम आज तक सर वाउचर बनाना या कोई और भी काम करना ना सीख पाए। अगर यही काम हमारे सामने होगा तो हम एक बार या दो बार या तीसरे बार में सर सीख जाएंगे उसको। हम यही तो कह रहे हैं कि जब आप वो सेव करते हैं वाउचर को, ठीक है, तभी वाउचर नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है XVSC 2023-24 P18 जो भी है, ये जब वहां पे सेव होता है तो वो लिख के आता है, पॉपअप विंडो बन के आती है सेव की। वहीं से ही वाउचर नंबर अपने आप पंचायत गेटवे पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो वाउचर मिसमैच ऑलरेडी बताएगा। ठीक है, तो इसलिए वाउचर हमें वहीं से ही बनाना पड़ेगा, पंचायत भवन से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, सैलरी कब बढ़ेगी सर? हाँ जी, क्लियर हो गया अब? जी सर क्लियर है सर। देखते हैं आने वाले समय में सर पता चलेगा, अभी तो प्रैक्टिकल ना हो पाया है कि वहीं बनेगा या सर बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत घर में इसको वाउचर करके बनाएंगे। देखिए तभी समझ में आएगा। इसको ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, अपनी फोटो मैच कराइए, बाकी सब चीजें करके देखिए। वो सेंटर पर जाओ, वो अपने आप किसी ही को कोई जाओ यार। समस्या हो तो उसके लिए नंबर हमने शेयर कर दिया है। ठीक है, इस नंबर नंबर शेयर कर दिया है, 2 घंटा लगेगा। इन पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक सर है, एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ बताइए। सर, ये कह रहे हैं जैसे कि अगर मान लीजिए प्रधान या सचिव गलत पेमेंट कर रहे हैं तो पंचायत सहायक को मना करने का हक है कि नहीं? ये आप अपने DPRO सर को, DPM जी को, या फिर को ही बताइए, ये उनको ही बताइए। अच्छा। ठीक है, सभी लोग इसको ट्राई करिए और करने का पेमेंट करे तो मलाई दे दे प्रधान। मैडम से कहा मतलब ठीक है। ठीक है, मीटिंग समाप्त करते हैं। हम इतने दिन से आए हैं, हेलो नंबर नहीं मिलता था हाँ डॉक्टर बताएं। साहब। जी सर, ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है इसमें वो फेस वाला ऑप्शन, इसमें पंचायती गेटवे नॉट ऐसे लिख करके आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? पंचायत गेटवे पंचायत गेटवे नॉट लॉगिन स्टेटस रिपोर्ट। नहीं, वो नहीं है। हमने आपको बताया ना कि अभी प्ले स्टोर पे ऐप 1-2 दिन में अवेलेबल होगा। जो प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है वो अलग ऐप है। ठीक है, आपको डाउनलोड करने के लिए पंचायत गेटवे को लॉगिन कर पंचायत गेटवे वाला जो लिंक है उसको ओपन करिए। उसी में देखिएगा नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है। जी आ रहा है, जी देखिए ये, सर ये मेन देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन आया डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉइड ऐप। इसको डाउनलोड जी करना है जी आपको। सर ये मेंटेनेंस डायरेक्टर दिखा रहा ठीक है। है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सर जब इसको जी डाउनलोड इसका करेंगे लिंक तो ही आपको डिटेल दिखाई देगी। तो इसका लिंक भेज दो ग्रुप में। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, सर मेंटेनेंस पंचायत सहायक का मानदेय कभी बढ़ेगा, मतलब बढ़ने की कब बढ़ेगा कुछ? भैया ये सब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करिए। पंचायत गेटवे की ट्रेनिंग चल रही, पंचायत गेटवे के बारे में बात करिए यहाँ पर। सर एक बार और बता देते तो बहुत अच्छा होता। हेलो हाँ बताएं। सर, एक बार और बता देते तो बहुत अच्छा होता। देखिए हम गो थ्रू कर दे रहे हैं। यहाँ से लॉग इन करेंगे। तीन डाउनलोड के लिए फाइल दी गई है। एक है एक्सिक्यूटेबल फाइल, जो आप लोग ऑलरेडी पहले से ही करते थे। अभी क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है कि इसको डाउनलोड तो करेंगे। अब पहले क्या था, किसी भी डीएससी लगा के हम लॉग इन कर लेते थे। अब क्या है, मेकर में मेकर की डीएससी लगानी है, चेकर में चेकर की डीएससी लगा करके ही लॉग इन करना है। फिर डाउनलोड क्रोम डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन, इसको केवल एक बार ही करना है, हमेशा नहीं करना है। ये केवल एक बार डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगा। एक्सटेंशन पे, क्रोम के एक्सटेंशन पे जाना है।
ई ग्राम स्वराज पर, ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डेटा ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपको केवल उसी स्क्रीन पे केवल क्लिक करना है जो येलो कलर की अभी विंडो दिखाई दे रही थी, जो ये विंडो दिखाई दे रही है येलो कलर की, इस पे ही केवल क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे डेटा आपका पंचायत गेटवे पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वहां पे मेकर फॉर्म खुला होना चाहिए, ठीक है। फिर एक चीज और थी कि जब हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे पंचायत गेटवे पे, तो लॉगिन करने पे क्या आएगा, जैसे ही लॉगिन करेंगे क्यूआर कोड आएगा, तो आपको जो पंचायत सहायक होंगे उनको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेना है अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से, जो कि आपकी ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड है। जैसे ही लॉगिन करेंगे एक स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन पे जाकर के आपको अपनी फोटो मैच करानी है। स्क्रीन आ जाएगी, इस स्क्रीन पे जाके अपनी फोटो मैच करानी है। फोटो जैसे ही मैच हो जाएगी, फोटो मैच होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। फोटो अगर मैच नहीं, अगर आपने अपनी फोटो लगा रखी है अटेंडेंस के टाइम पे, तो वही फोटो मैच होगी, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, जहां से भी आप अटेंडेंस लगाते हैं वो लोकेशन इस पे दिखाई देगी, उस पर जाके क्यूआर सेलेक्ट करना है। जैसे ही स्टार क्यूआर स्कैन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और उस कोड को स्कैन कर देंगे जो स्कैन पे आ रहा था अभी तक। इसको स्कैन कर लेंगे, जैसे ही स्कैन करेंगे हमारा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कोई समस्या? सर जैसे कि एक बार हम इस ऐप को लॉगिन कर रहे थे सर, फेस मैच नहीं हो रहा था, फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ सर, तो हो नहीं रहा है। फेस मैच तो नहीं सर, हो रहा है? नहीं सर, जैसे कि फेस मैच नहीं हो रहा था तो मैंने ठीक नहीं है, हुआ। लॉगिन नहीं हो रहा है, जी ठीक सर। है, बिल्कुल लॉगिन नहीं होगा। एक चीज और, ऐप को अनइंस्टॉल बिल्कुल मत करिएगा, और एक बार लॉगिन हो जाएगा दोबारा उस ऐप में लॉगिन नहीं होगा, ठीक क्यों है, सर? क्योंकि ऐप वन टाइम लॉगिन है। तो सर जिसका सर लॉगिन जैसे नहीं हो रहा है जैसे किसी अब का क्या मोबाइल करेंगे? खराब हो जाता है तब? हाँ, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो अभी के लिए हम लोग दोबारा लॉगिन के लिए खोल देंगे। जिसका ऐसा है वो लोग अपना लॉगिन आईडी, ठीक है, लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा किसी दोनों में से किसी भी नंबर पे, और उसमें लिख दीजिएगा ऐप का लॉगिन, ठीक सर है। एक क्वेश्चन और, सर जैसे हाँ, मतलब हमने मोबाइल में लॉगिन कर लिया, उस पर मोबाइल वाइड किसी तरह से टूट जाता है या मतलब बंद हो जाता है, फिर नई मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? देखो ये कंडीशन पे वो लॉगिन तो हो जाएगा दोबारा, वो चीज हम लोग यहाँ से कर देंगे, उसकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये कंडीशन ऐसा ना हो कि डेली आप लोग करके दें हमें,